हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल बाइकर क्लासेस में। बाइकर क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और अपना सुझाव हमारी वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स की मदद से कमेंट में दें। अरे खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अरे खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अरे अभी पूरा आसमान बाकी है। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन 1 कहता है, ध्यान से सुनना, स्क्रीन पर हम आपको क्वेश्चन लगा देंगे, इसमें हम फोन पर पढ़ रहे हैं। क्या कहता है, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या सबसे छोटी 3, 5, 6 व 8 से विभाजित हो क्या होगी, पूछा है। 3, 5, 6 व 8 से पूर्णतः विभाजित हो और पूर्ण वर्ग संख्या पूछिए। छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ठीक है, पूछी गई है हमसे। अब क्या, 3, 5, 6 व 8 से विभाजित हो, तो जब छोटी संख्या पूछ ली जाए ऐसे में हमें एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से कर लेते हैं, ये 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 6 कट जाएगा और ये 8 कट जाएगा। ठीक है, अब हम किससे 3 से कर लेते हैं, 3 एकम 3, 5, 3 एकम 3 और 4। 2 से कर लेते हैं 1, 5, 1, 2, 2 जा 4। ठीक है, अब यही रहेगा। अब क्या करना है हमको, ये जो प्राइम फैक्टर किए इन संख्याओं को ये लिख लेना है मल्टीप्लाई में। 2 × 3, सॉरी इनको फास्ट लिख लेते हैं पेयर के लिए। 2 × 3 एक 2 और है ना, और ये 5। ठीक है, अब हमको देखना है कि पूर्ण वर्ग संख्या बनाना होता है। पूर्ण वर्ग में क्या पेयर होना चाहिए, एक एक प्राइम फैक्टर का। 2 का पेयर देख लेते हैं। 2 का एक पेयर बन जाता है लेकिन दूसरा 2 का पेयर नहीं बन पाता है। इस कंडीशन को बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। 3 का पेयर नहीं बन रहा है, 5 का पेयर नहीं बन रहा है। अब क्या करना है, हमें इनको जिसका पेयर नहीं बन रहा है उतने को और लिख लेना है। यहाँ पर एक 2 की जरूरत है पेयर बनाने के लिए, एक 2 लिख लिया। यहाँ पर एक 3 की जरूरत है पेयर बनाने के लिए, एक 3 लिख लिया। यहाँ पर एक 5 की जरूरत है, एक 5 लिख लिया। ठीक है, अब इनकी कर देना है मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, वही हमारा क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या सबसे छोटी, जो कि पूर्णतः विभाजित होगी इन संख्याओं से। सभी कंडीशन फॉलो करेगी वो वाली संख्या। क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 3 24 और 24 दूनी 48। ठीक है, 24 दूनी 48। अब क्या बचा, 5 3 15, 15 5 75 की और 15 की गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 8 40। ठीक है, 5 8 40 और हमारा हासिल लगा 4, 5 चौक 20, 4 24 इंटू 7 8 56 के 6 हासिल लगे 5, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 और 5 कितने होते हैं, 28 और 5 28 5 33। ठीक है, ये 0 0 हासिल लगाएगा कि 3 2 5 और एक 6 और ये 3। हमारा जो एलसीएम आया, फाइनल जो इनकी डिमांड थी, एलसीएम आया वो है 3600। ये जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्णतः विभाजित होगी इन संख्याओं से। ठीक है, इसी टाइप के हमारे मैक्सिमम 2 क्वेश्चन है और अलग अलग टाइप के भी क्वेश्चन है, इसीलिए हमने लिखा है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, इसको कर देते हैं हम रफ। ऐसी टिक जानने के लिए आप सब्सक्राइब करें बाइकर क्लासेस को, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हमारा इसी टाइप का क्वेश्चन है सेकंड। कहता है, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 9, 15 व 18 से विभाजित हो। ठीक है, तो किससे विभाजित हो, 9, 15 व 18 से विभाजित हो। इसका क्या लेंगे, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो एलसीएम ले लेंगे। जानते हैं आप सब लोग 15 18। एलसीएम क्या आएगा इसका, 3 से कर देते हैं। 3 3 9, 3 5 15, 3 6 18। 3 से एक बार और, 3 एकम 3, 5 और 3 दूनी 6। ठीक है, और अब किससे ऐसे ही रहने देते हैं, इनको लिख लेंगे मल्टीप्लाई में। 3 × 3 × 5 × 2। अभी हमारा प्राइम फैक्टर है, इनको लिख लिया हमने मल्टीप्लाई में। अब क्या करना है, इनके जो पेयर नहीं बन रहा है उनको एक बार और, 5 का पेयर नहीं है एक बार 5 लिख लेंगे, 2 का पेयर नहीं है तो एक बार 2 लिख लेंगे। अब ये पेयर बन गए 5 5 के, 2 2 के और 3 3 के। अब इनकी मल्टीप्लाई करके लिख लेना है भाई हमारी पूर्ण वर्ग संख्या
और पूर्णतः विभाजित संख्या इन संख्याओं से, ठीक है, और वही एलसीएम होगा। 3 3 9, 3 3 9, 9 पंजे 45, 45 दूनी 90, 90 5 दूनी 10, यानी कि ये आ रहा है 900। हमारा एलसीएम कितना आया? एलसीएम आया हमारा 900। लाइट चली गई, इसके लिए डिस्टर्ब होने के लिए क्षमा करें हमें, ठीक है। यही पूर्वक संख्या है, यही सब चीज़ें जो हमसे क्वेश्चन में मांगा है। क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन तीसरा है, क्या कहता है? वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 48, 45 व 52 से को विभाजित करे तो क्रमशः शेष क्या आना चाहिए? 2 3 5 4 बचे, ठीक है। कौन कौन सी संख्या है? बड़ी संख्या ज्ञात करना, कौन कौन सी संख्या को विभाजित करें? 38, 45, 52। 38, 45, 52 को विभाजित करें, शेष क्या बचना चाहिए? 2 3 4, क्या बचना चाहिए? शेष, ठीक है, ये होना चाहिए शेष। अब बड़ी संख्या ज्ञात करना है, यानी कि बड़ी संख्या जब ज्ञात करना हो तो HCF ज्ञात करना होता है। और अब क्या करेंगे हम? इन संख्याओं को शेष बचाने के लिए इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन संख्याओं में से। 38 को 38 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 45 में से 45 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 52 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 36, यहाँ बचेगा 45 में से 3 गया 42, यहाँ बचेगा कितना? 4 गया तो बचेगा 48, ठीक है, यहाँ 48 बचा। अब क्या करना है? इन संख्याओं का, इनका नहीं, इनकी संख्याओं का जो आया, ये जो संख्याएं आई निकल कर, इनको सब्ट्रैक्ट करके इनका करना है HCF। जब बड़ी संख्या पूछ ली जाए तो HCF हमें ज्ञात करना होता है। अब जब ये संख्याएं निकल आए तो हमें क्या करना है? इनका HCF लेना होता है, 36, 42 और 48। तो कैसे लेंगे इनका? इन संख्याओं में देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो पता लग जाएगा 36 है, ठीक है। उसके बाद 36 रहेंगे कि बाकी संख्याएं डिवाइड हो रही हैं, अगर नहीं डिवाइड हो, 36 से ये संख्या डिवाइड नहीं होंगी, तो सबसे छोटी संख्या का फैक्टर कर लेना होता है। इसका कैसे हो जाएगा? 6 × 6, ठीक है। आप 6 से करके देखते हैं क्या ये संख्याएं डिवाइड हो रही हैं, तो 6 × 36, 6 7 42, 6 × 48, ठीक है। अब देखिए मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये 12 3 36 भी हो जाएगा, 12 3 36 भी हो जाएगा, लेकिन फिर जो हमारा आएगा बड़ी से बड़ी 12 से ये संख्याएं डिवाइड नहीं होंगी, सभी संख्याएं होनी चाहिए डिवाइड, ठीक है। और 3 से होंगी, लेकिन 3 से फिर ये वाली डिवाइड नहीं होंगी क्योंकि यहाँ पर इवन संख्या है, तो 6 से करना होगा, ठीक है। तो 6 × 36 और 6 7 42, 6 × 48। अभी हमारा HCF जो आ गया, जो हमसे बड़ी से बड़ी संख्या मांगी थी, तो वो है हमारी 6, और ये 6 से ये सभी संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, क्या कहता है? वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 29, 60, 103। बड़ी संख्या ज्ञात करना होता है तो हमें HCF ज्ञात करना होता है। 29, 60 और 103 डिवाइड हो जाए, ठीक है, वह सबसे बड़ी संख्या। तो ऐसे में क्या करना है? और शेष बचाना है हमें। शेष क्या बचता हो? वह सबसे बड़ी संख्या को से डिवाइड करने से शेष क्या बचे? वो क्या बचे? 5, 12 और 7 बचना चाहिए, ठीक है, जो संख्या है उससे डिवाइड करें तो। अब क्या करना है हमें? इनमें से ये संख्याओं का अंतर निकाल देना। 29 में से -5 करेंगे, 60 में से -12 करेंगे और 103 में से -7 करेंगे, तो आएगा हमारा, यहाँ पर आएगा 23, यहाँ पर 23 आएगा और यहाँ पर आएगा कितना? 48, ठीक है, यहाँ पर 48 और यहाँ पर 96। 103 में से 7 जाएगा तो आएगा 96। अब इन संख्याओं के सबसे बड़ी संख्या निकालना है, यानी कि क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो 23 का और 48 का और 96 का जो HCF आएगा वो ये आएगा। कैसे आएगा? 23 दूनी 23 से तो नहीं कटेगा ये, ठीक है, 23 से नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे? इसका HCF तो 6 सही है। इसका HCF निकालेंगे तो कैसे आएगा? ये इस तरीके से आएगा। यहाँ पर सॉरी ये 24 आएगा निकल के, पता है मालूम कैसे? यहाँ पर 5 4 9 होते हैं तो 29 में से 5 जाएगा तो 24। अब ये 24 जब हो गया तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जब 24 हो गया तो 24 देखना है कि ये सभी संख्याएं हैं, ठीक है। अब ये सभी संख्या होने के बाद सबसे छोटी संख्या देखेंगे कि बाकी संख्याओं को डिवाइड कर रही है।
यहाँ तो कर रही है 24, 48, 96, और अगर नहीं करती होती तो सबसे छोटी संख्या का फैक्टर कर लेते हैं, और उस संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या होती उससे हम देखते कि बाकी संख्याओं को डिवाइड कर रही है, तो अगर करती होती तो भाई हमारा एचसीएफ हो जाता, और यहाँ पर हमारा एचसीएफ होगा 24। ठीक है, यही संख्या से जब हम इन संख्याओं को डिवाइड करेंगे तो हमारा शेष फल ये बचकर आएगा। आंसर मिल गया 24। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या कहता है, थोड़ा अलग है। दो संख्याओं का योग, क्या दो संख्याओं का योग दे रखा है हमें, योग यानी कि सम दे रखा है कितना, 721। ठीक है, तथा उनका एचसीएफ, उन दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा हमें 103। ठीक है, सभी संभव संख्याओं के लिए कितने जोड़े बनेंगे, हमसे क्या पूछा, जोड़े कितने जोड़े बनेंगे और कौन कौन से। ठीक है, कौन से, हम सीधे लिख देते हैं कौन से। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, जब दो संख्याओं का या तीन संख्याओं का सम दे रखा हो और एचसीएफ दे रखा हो, तो क्या करना है, एचसीएफ से उस सम संख्या के लिए डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो जब 103 से और 721 के लिए डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 7 तिया 21, यानी कि 7 तिया 21 और 7 एकम 7, 7 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो क्या आया, 7 भागफल आया, भागफल जो आया हमारा क्या आया, भागफल जो 7 आया, इसके क्या करना है, तोड़ के जोड़े बनाना है योग में। अगर हमें योग दे रखा हो और भागफल मिल जाए तो भागफल को योग में जोड़कर 7 करना है और ऐसे जोड़े बनाना। कैसे बनेंगे, 1 + 6 एक जोड़ा बन गया 7 का, और क्या आएगा, 3 3 6 यानी कि 5, 2 + 5 एक दूसरा जोड़ा आ गया 7 का, और तीसरा क्या है 4, 3 + 4 तीसरा जोड़ा आ गया। अब हमारे जोड़े तो हमें मिल गए 3, ठीक है, 7 के, और इतने ही मिल पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अब हमें निकालना है कौन कौन से संख्याएं होंगी। अब संख्याएं निकालना है कौन कौन से, हमारा आंसर 1 7 आ चुका है, और कौन कौन से पूछे तो इसका क्या करना है, 1 × और जो संख्या थी एचसीएफ जो था उसकी कर देना मल्टीप्लाई, और अब क्या करना है आगे, 6 की मल्टीप्लाई एचसीएफ में, उसके बाद 2 × 103 ऐसे सभी जोड़ों में। ठीक है, उसके बाद 5 × 103, अब 3 × 103 और 4 × 103। अब जो संख्या निकल कर आएंगी वह हमारी कौन कौन सी संख्याएं होंगी। ठीक है, आप गुणा कर लें, आपको आंसर मिल जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन छठा है, वो क्या कहता है, दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 540, सम दे रखा है हमको 540, कितना दे रखा है, 540 सम दो संख्याओं का, तथा उनका एचसीएफ दे रखा है 60। ठीक है, अब क्या करना है, सभी संभव संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे, सभी संभव संख्याओं के जोड़े बनाना, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बनाए थे। क्या करना है, अब जब हमें 2 संख्या या 3 संख्याओं का या अधिक संख्याओं का योग दे रखा हो प्लस एचसीएफ दे दे, तो क्या करना है, एचसीएफ से इस योग के लिए डिवाइड कर देना है। 60 से इस 540 के लिए डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा आएगा 9 × 6 = 54। अब देखो आपको सीधे 60 से डिवाइड नहीं करना है, क्या करना, पहाड़े में इसको मल्टीप्लाई कर देना। जैसे हम 9 से करेंगे तो 9 × 6 = 54 आएगा, और एक 0 यानी कि 540 हो जाएगा, तो 9 × 6 = 54। सही है, 9 लिखा, ठीक है, 540 आ गया। मैं जो समझाना चाहता हूँ आप शायद समझते होंगे, आई होप, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, अब हमारा 9 आ गया। अब इस 9 के ये जो भागफल आया हमारा, ये जो भागफल आया, इस 9 के जोड़े बनाना है हमें, कितने बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे। उसके बाद संभव संख्या निकालना है। कैसे, जैसे 9 है तो 9 को अगर लिखेंगे योग में लिखेंगे, क्योंकि योग को हमने डिवाइड किया है, तो 1 + 8 और क्या आएगा, अब आएगा हमारा 7, 2 + 7। अब ये योग होना चाहिए हमारे प्राइम नंबर में, यानी कि को प्राइम में भी चल जाएंगे। ठीक है, और क्या आएगा 3 + 6, और क्या आएगा हमारा
और आएगा 5 4 9, ठीक है, 4 + 5 यही है, ठीक है। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर को प्राइम संख्याएं आएंगी तो इनकी नहीं चलेगा क्योंकि ये आपस में डिवाइड कर देंगे, 3 6 को डिवाइड कर देगा, ये हमारा जोड़े में नहीं गिना जाएगा। अब ये जो जोड़े रह गए इनका कर देना है मल्टीप्लाई, किसमें, अपने HCF में मल्टीप्लाई करना है, तब जाकर हमारी संभव संख्या मिलेंगी। कैसे, 1 × 60 और 8 × 60, ठीक है। अब 3 वाला नहीं रहेगा, 2 × 60, 7 × 60 और 4 × 60 और 5 × 60। अब इनको कर देना है क्या, मल्टीप्लाई, आपको संभव संख्याएं मिल जाएंगी, ठीक है। तो क्या होगा, 60 × 60 और 6 × 48 यानी कि 480, और 2 × 12 यानी कि 120, और 7 × 42 यानी कि 420, और 6 × 24 यानी कि 24 यानी कि 6 × 24 240, 5 × 30 यानी कि 300। यही हमारी संभव संख्याएं होंगी। क्वेश्चन 7वां है, क्या कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल दे रखा है हमें, क्या, गुणनफल दो संख्याओं का दे रखा है, कितना, 19,712, 19,712 तथा उनका HCF दे रखा है 16, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछा है यदि प्रत्येक संख्या 3 अंक की हो, यानी कि 3 डिजिट की हो प्रत्येक संख्या, ठीक है, ईच नंबर, ठीक है, ईच नंबर 3 डिजिट की हो, तो वे संख्याएं क्या होंगी, पूछिए संख्याएं, संख्याएं पूछा है हमसे, नंबर्स, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, जब गुणनफल दे रखा हो आपके लिए, मल्टीप्लिकेशन दे रखा हो और HCF दे रखा हो, तो क्या करना है, अपने गुणनफल के लिए HCF से 2 बार भाग करना है। अब दो संख्याओं का हमें गुणनफल दे रखा है तो दो संख्याएं क्या होंगी, माना आप जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते समय, अभी हम समझा रहे हैं इसलिए टाइम लगता है थोड़ा, ठीक है। माना A और B दो संख्याएं हैं, ठीक है, क्या करना है, अब ये हमारा हो गया 16A एक संख्या, 16B दो संख्या। अब गुणनफल दे रखा है तो इनको क्या लिख लेना है, गुणनफल में लिख लेना है, ठीक है। 16A × 16B 19,712। अब क्या करना है, AB हो गया इंटू में, और 19,712 हो गया हमारा कितना, 16 × 16, ये डिवाइड होके कितना आएगा, 77 बार में, ठीक है, 77 बार में ये डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। अब हमारा AB जो था वो 77 आ गया। अब क्या करना है इसके आगे, अब इसके क्या करना है, जोड़े बनाना है, A × V क्या आ गया, 77 आ गया। अब जोड़े कैसे बनेंगे, इसके जोड़े कैसे बनेंगे, जोड़े बनाना है तो कैसे बनेंगे, 11 × 77, ठीक है, एक जोड़ा ये, और एक जोड़ा हो गया 1 × 77, केवल 2 ही जोड़े बन पाएंगे। अब क्या करना है, हमसे क्या पूछा था, 3 अंक की संख्याएं पूछा है, 3 अंकी हो तो वे संख्याएं क्या होंगी, 3 अंक की संख्या पूछा है। अब हमें जो जो जोड़े बने हैं इनमें मल्टीप्लाई कर देना अपने HCF से, इधर कर देते हैं, ठीक है, इस साइड में क्या आएगा, 1 से 16 की करेंगे कॉमा, और 77 की 16 से करेंगे, ठीक है। अब आगे करेंगे किसकी, 11 की 16 से करेंगे, और 77 की 16 से करेंगे, ठीक है, यही होगा। अब हमारी संख्या क्या आएंगी, एक तो आ जाएगी 16 ऊपर वाले की इसकी, ठीक है, और इसकी क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 77 की और 16 की मल्टीप्लाई आएगी, 6 7 42 के 2 हासिल लगे 4, 6 7 42, 42 और 4 44, ठीक है, और 1 7 7, 1 7 7 हमारा 2, और 7 4 11, और 7 4 11 और 1 12, यानी कि 1212 आ गई, एक संख्या आ गई 1212। और ये इसकी 11 की और 16 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा,
इस वाले का क्या आएगा, इधर से कर देते हैं। इस वाले का आएगा 11 छंग 66 के 66 लगा 6, 11 के 6 11 और 176, ठीक है। और इधर भी 1212 आ जाएगी, ठीक है। अब हमारा 3 अंक की जो संख्या है वो क्या है, 176। किसको मल्टीप्लाई करके आई, 11 × 16 को मल्टीप्लाई कर आई 176 संख्या। यही हमारी संख्या 3 अंक की है, यही हमसे पूछा गया था। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 8वां। क्या कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल यानी कि मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन कितना दे रखा है हमें, 20 28, ठीक है। और HCF दे रखा है, HCF दे रखा है 13। अब क्या कहता है, यदि प्रत्येक संख्या 2 अंक की हो तो वे संख्या क्या होंगी, 2 अंक की संख्या पूछिए, ठीक है। ऐसे में क्या करना है, जो HCF है उससे हमें 2 बार डिवाइड करना है अपने गुणनफल के लिए HCF से। तो हमारी 2 अंकों की गुणनफल है। अब 2 अंक वो कौन कौन से हैं, मान लेते हैं A और B, ठीक है। माना A और B 2 संख्या हैं। अब A B जब संख्याएं होंगी तो जो हमारा HCF होता है वो दोनों संख्याओं का कॉमन आया होगा, है नहीं, अभिष्ट गुणनखंड आया होगा। अब क्या करना है, तो 13A और 13B हो जाएगा, 2 संख्याएं क्या हो जाएंगी, 13A और 13B, ठीक है। अब इससे इसको, अब ये मल्टीप्लिकेशन दे रखा है तो इनको किस में लिख लेना है, मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लाई में। 13A × 13B = 20 28, ठीक है। अब इनसे इस 13 को ले लेंगे हम, इसको डिवाइड कर देंगे तो A × B हो जाएगा और इधर हो जाएगा 20 28 अपॉन 13 × 13। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये 12 बार में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये 20 28 169 से 13 कितना होता है, 169 से 12 बार में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इस 12 के हमें क्या निकालना है, अपने 2 अंकों की संख्या निकालना है, ठीक है। क्या पूछा था, यदि प्रत्येक संख्या 2 अंक की हो, प्रत्येक संख्या, तो वे संख्याएं क्या होंगी, तो वे संख्याएं बताना है, वो संख्याएं क्या थी 2 अंक की। अब 12 को क्या करना है, हमें तोड़ना है। गुणनफल दिया रखा है हमें, तो गुणनफल में तोड़ना है। कैसे, गुणा करके 12 हो जाना चाहिए। तो एक तो ये ऐसे आएगा 1 × 2 12, एक यह आ गया 12। और दूसरा आएगा कैसे, 3 × 4 एक ये आ गया 12। और दूसरा कैसे आएगा हमारा, दूसरा आएगा 3 4 आ गया और 1 और 12 आ गया। अब आएगा 1 और 12 और 3 4, बस 2 ही जोड़े बनेंगे, ठीक है, इसलिए मैं देख रहा था। तो क्या, अब इनके मल्टीप्लाई कर देना अपने HCF से। तो 1 × 13 और 12 × 13 और 3 × 13 और 4 × 13, ठीक है। अब इनके मल्टीप्लाई करके हमारी संख्या निकल कर आ जाएंगी। 13 ये भी 2 अंक की है और 12 2 24 12 3 36 के 6 हाथ से लगा 3, 12 कम 12 3 15, ये 3 अंक की हो गई, यानी कि ये संख्या नहीं थी। 13 3 39, यानी कि ये संख्या आ जाएगी हमारी, जो संख्या हमने A और B मानी थी। अब आता है हमारा 4 और 13, यानी कि 13 चौका 52, ये संख्या भी आ जाएगी, काउंट हो जाएगी, ठीक है। तो A B संख्या इनमें से जो 2 अंक की है 39 लिख देते हैं इधर, 13 39 और 52, इन संख्याओं में से A B संख्या, आप इनको उठाएंगे, कोई सी को कैसे भी उठा लें, हमारी वही संख्या आएंगी निकल के, ठीक। अगर दोस्तों हमारा काम अच्छा लगे और ट्रिक्स अच्छी लगे तो YQR क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।